एग्जाम्स का नाम लेते ही बच्चों में एक अलग ही डर बन जाता है, खासकर बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। ज़रा सोचिए कैसा लगेगा जब साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स हों। एजुकेशन टर्म 2025-2026 में साल में अब 2 बार बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड एग्जाम्स को बच्चों के लिए स्ट्रेस फ्री बनाने को लेकर शिक्षा मंत्रालय ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होने से बच्चों पर इन एग्जाम्स का प्रेशर कम होगा और 2 बार एग्जाम देकर अपने मार्क्स बेहतर करने के लिए ज़्यादा मौके भी मिलेंगे। इसलिए आज मतलब की खबर में इससे जुड़ी कुछ एक ज़रूरी बातें जानेंगे और बच्चों को फ़ायदा क्या होगा इससे ये भी जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कुशाग्र उपाध्याय। इस साल मई में शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई से जुड़े ऑफिसर्स चुनिंदा स्कूलों के प्रिंसिपल्स से साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स कराने को लेकर चर्चा भी करेंगे। फिलहाल इसके लिए सीबीएसई साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम कराने के लिए एकेडमिक कैलेंडर डिज़ाइन कर रहा है। अब इसके लिए अलग से कैलेंडर डिज़ाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी जान लेते हैं। सीबीएसई को 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए कुछ इस तरह से कैलेंडर डिज़ाइन करना होगा कि साल में 2 बार पूरे सिलेबस के साथ बोर्ड एग्जाम्स कराए जा सकें और 12वीं के बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन प्रोसेस पर भी कोई असर ना पड़े। एक रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई बोर्ड को साल में 2 बार एग्जाम्स कंडक्ट कराने को लेकर लॉजिस्टिक्स यानी सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग करने को कहा है। आप में से कुछ लोगों को याद होगा पिछले साल अगस्त में शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ रिलीज किया था। एनसीएफ में भी स्टूडेंट्स को साल में 2 बार एग्जाम्स कराने की बात कही गई थी। पिछले ही साल अक्टूबर 2023 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया था कि साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स को दोनों बार एग्जाम्स देना मैंडेटरी नहीं होगा। स्टूडेंट्स जब चाहें उस अटेम्प्ट में बोर्ड एग्जाम्स दे सकते हैं जब उनके लिए सुटेबल हो। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि बेसिकली ये सब कुछ उन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा मौका होगा जो पहले बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उन्हें एक और मौका भी मिल जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा ये भी जान लेते हैं। स्टूडेंट्स को सिलेबस कवर कर परीक्षा देने की चिंता नहीं करनी होगी। अब साल में 2 बार परीक्षा होने से स्टूडेंट्स आधा सिलेबस सही तरीके से कवर ही नहीं कर पाते थे और अच्छे नंबर लाने में दिक्कतें होती थी। इसके साथ ही इसके ये भी फायदे हैं कि भले ही ये परीक्षा साल में 2 बार हो, लेकिन दोनों परीक्षाओं का नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। इसका तीसरा फायदा ये है कि दोनों परीक्षाओं में से जिसमें भी ज़्यादा नंबर मिला होगा वही काउंट होगा। इसमें एक चीज़ और भी है कि आप इसमें अपने मन से सब्जेक्ट्स का चुनाव भी कर सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि एनईपी के अनुसार नई एजुकेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च के बाद 2024 के सत्र के लिए अलग से किताबें तैयार की जाएंगी। नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार इसका ये फ़ायदा है कि अब बच्चे सिर्फ क्लास 11th और 12th में आर्ट्स, साइंस, पॉलिटिकल साइंस के अलावा अपने पसंद के सब्जेक्ट्स भी ले पाएंगे। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि क्लास 11वीं 12वीं के छात्र छात्राओं को कम से कम एक इंडियन लैंग्वेज में पढ़ाई करनी ही होगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।